नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी मोर स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आज बच्चों अपन बात करने वाले हैं इनपुट डिवाइस की। कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, किस तरीके से ये काम करता है और एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उस संबंध में अपन बात करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं हो इसके लिए मैंने आपके बोर्ड पे पहले ही इनपुट डिवाइसेज लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इनपुट डिवाइस अगर लिखता तो आपका टाइम वेस्ट होता। अगर इनपुट डिवाइस की अपन बात करें तो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों की बात करें तो इनपुट डिवाइस वह डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में अपन कोई भी इमेज होता है, कोई भी टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट जो भी अपन लिखते हैं वो अगर यदि अपन कंप्यूटर को यदि अपन किसी डिवाइस के माध्यम से यदि कंप्यूटर को अपन प्रोवाइड करवाते हैं तो उसको अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। आप सिंपल भाषा में समझना चाहो तो एक ऐसा डिवाइस या ऐसा यंत्र, डिवाइस को अपन ये बोलेंगे यंत्र, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से अपन कंप्यूटर को कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना, जो भी टेक्स्ट हो, भले ही वो इमेज हो, किस जो भी चीज़ हो, वो जिस तरीके से अपन कंप्यूटर को इनपुट करवाते हैं या कंप्यूटर को अपन निर्देश देते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। अब देखो, इनपुट कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने के तरीके बहुत से होते हैं, बहुत से तरीके हैं। जैसे मैंने आपके बोर्ड पे लिख रखे हैं 15 इनपुट डिवाइस लिख रखे हैं, जिसमें अलग अलग तरीके से अपन इनपुट करने का एक माध्यम होता है, अपने एक तरीका होता है कि कौन से डिवाइस किस तरीके का काम होता है। अलग अलग डिवाइस का अलग अलग कार्य होता है और दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस के अंतर्गत इसका अंदर बहुत महत्व है। तो बच्चों इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा कि सबसे पहले यदि अपने आप इनपुट डिवाइस की बात करें तो एग्जामिनर आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है, तो उसमें से यदि आपको इन 15 नामों में से कोई भी इनपुट डिवाइस दे दें, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एग्जाम के टाइम आके बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आपको ये बताना होगा कि इनमें से है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो आपके आता है कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, बारकोड रीडर, OCR, MICR, OMR, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाइट पेन, किम्बॉल लाइट, टैग रीडर एंड टच स्क्रीन। अब इनको अपन थोड़ा विस्तार से देखेंगे कि कौन कौन सा डिवाइस किस किस तरीके से कंप्यूटर में काम आता है। मैंने आपको बता दिया कि जो भी ये 15 इनपुट डिवाइस मैंने आपको बताए हैं, इन इनपुट डिवाइस में सबका अलग अलग कार्य होता है। तो सबसे पहले अपन यदि कीबोर्ड की बात करें तो बच्चों देखो, इधर अपन ये अपना रफली कार्य है। इधर यदि अपन कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड एक ऐसा या इनपुट डिवाइस है, या ऐसा अपन कह सकते हैं कि एक ऐसा इम्पोर्टेंट डिवाइस है जो बहुत ही कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे यदि अगर आप कोर्ट वगैरह में जाते हो तो आपको टाइपराइटर वगैरह है, सेम टाइप अपन ऐसे कह सकते हैं कि सेम टाइपराइटर की तरह क्या होता है, कीबोर्ड होता है, जिसका इमेज किस तरीके से होता है, इस तरीके से कीबोर्ड होता है, जिसमें बटन होते हैं अलग अलग तरीके से। ये जैसे कीबोर्ड के बटन है, ठीक है बच्चों। कीबोर्ड में थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा आपका। ये जो कीबोर्ड है, इसमें यदि अपन बात करें तो ये जैसे अपने कंप्यूटर के अंतर्गत कीबोर्ड की बात करते हैं, वैसे अगर यदि आप कोर्ट वगैरह में जाते हो जैसे टाइपराइटर होता है, सेम वैसे ही इसके क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना होता है कि इसमें आपको मिलेंगे 100 से लेके 104 तक की बटन मिलेंगे। क्या मिलेंगे? की बटन मिलेंगे। मतलब कि इस जो एक कीबोर्ड है इसमें कितने बटन मिलेंगे आपको? 100 से लेके 104। यदि यहाँ पे आपको एग्जामिनर सीधा सा सवाल पूछ ले कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, उसमें कितने बटन होते हैं, तो आपको 100 से 104 के बीच में जो भी ये नहीं आएगा कि 100 होते हैं, 101 होते हैं, 102 होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वहाँ पे आपको एग्जामिनर सीधा सा दे देगा कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 110 होते हैं, 90 होते हैं, 80 होते हैं, 104 होते हैं। इतना डिफरेंस देगा। ऐसे नहीं देगा आपको कि भाई 100 दे दिया, 101 दे दिया, 102 दे दिया, 103 दे दिया या 104 दे दिया, तो आप वहाँ पे आप टिक करके आ जाओ 104। ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको डिफरेंस ज़्यादा देगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो कीबोर्ड होता है उसमें आपको 100 से लेके 104 तक की बटन होते हैं या
कीवर्ड होते हैं, ऐसे अपन कह सकते हैं। उसमें देखो कीबोर्ड के अंदर अगर अपन बात करें आगे, थोड़ा आगे चलते हैं, तो कीबोर्ड में कितने टाइप के बटन होते हैं, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, मतलब कीबोर्ड तो नहीं बोल सकते, टाइप ऑफ कीबोर्ड्स बटन। यदि अपन ऐसा बात करें तो इसमें आपके क्या आएगा बच्चों, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बटन या टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बटन। यदि इसकी बात करें अपन तो इसमें आपको बच्चों 5 तरीके के बटन मिलेंगे आपको। अगर कीबोर्ड होता है, अभी हमने एक डायग्राम बनाया था छोटा सा समझने के लिए, उसमें यदि अपन बात करें तो कीबोर्ड में 5 तरीके के बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं उनकी यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो आपके ऊपर कौन से आते हैं, फंक्शन की। कौन सी, फंक्शन की को हिंदी में बटन ही बोलते हैं, नॉर्मली भाषा में समझने के लिए। काफ़ी बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में नहीं आता, इसलिए मैं थोड़ा सा डीपली मान लो, वैसे डीपली कुछ भी नहीं है, की वगैरह सब समझते हैं, की का मतलब है काफ़ी बच्चे चाबी भी समझ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। फंक्शन की होते हैं, न्यूमेरिक की भी होती हैं। क्या होती है बच्चों, न्यूमेरिक की भी होती हैं। तीसरी अपन बात करें तो अल्फा की भी होती है। चौथी अगर बात करें अपन तो कर्सर की होती है, कर्सर की होती है। पांचवी यदि अपन बात करें तो स्पेशल पर्पज की। क्या होती है बच्चों, स्पेशल पर्पज की। अब यदि अपन इनको कीबोर्ड के अंदर, अपना टाइप अभी तक कौन सा चल रहा है बच्चों, अपना सिर्फ कीबोर्ड चल रहा है। अपन यदि कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड में 5 तरीके के बटन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फंक्शन की होते हैं। तो इनको यदि अपन समझते हैं तो फंक्शन की में सबसे पहले मैं आपको बच्चों समझाना चाह रहा हूँ कि F1 से लेके और F12 बोल दो या F12 तक फंक्शन की होती हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग पर्पस होता है। जैसे यदि अपन बात करें कि F1 का क्या काम होता है, F1 का काम होता है हेल्प के लिए। यदि आप कोई नया सॉफ्टवेयर या कोई भी आपकी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में यदि आपको किसी कार्य का पता नहीं है कि कौन सा वर्क किस तरीके से करना है, तो आप यदि F1 को दबाओगे तो आपको हेल्प के लिए काम में आ जाएगा। या F12 को दबाओ, F5 को अगर अपन नॉर्मली बात करें, F5 कौन सी की, यदि मैं F5 की बात करूं, F5 रिफ्रेश करने के काम में आता है, कंप्यूटर को रिफ्रेश। यदि आपने माउस की सहायता से एक बार आपने कंप्यूटर को क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो फिर यदि आप बार बार अगर F5 की को अगर प्रेस करोगे तो आपको दोबारा उसको लेफ्ट क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो। माउस का मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, F5 को दबाओगे तो बार बार में कंप्यूटर क्या होगा, रिफ्रेश होगा। इसलिए अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शन की का अलग अलग वर्क होता है। वो आपको डीपली अगर देखना है तो MS वर्ड को अपन पढ़ेंगे, MS एक्सेल को पढ़ेंगे, पावर पॉइंट को पढ़ेंगे, किस किस तरीके से अलग अलग काम आता है उस चीज़ को अपने को देखना पड़ेगा। इसी तरीके से यदि अपन आगे थोड़ी बात करें न्यूमेरिक की, यदि आपको पूछ ले एग्जामिनर, सीधा से यहाँ से एग्जाम्पल उठा सकता है। देखो बच्चों, दिल्ली पुलिस के लिए मैं आपको विशेष तौर से बता रहा हूँ कि ये जो इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ आपको दिल्ली पुलिस के अंतर्गत या राजस्थान पुलिस के अंतर्गत आपको इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आपको परमानेंटली मिलेगा। इसलिए आप इस लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहें कि किस तरीके से इनपुट डिवाइस, सीधा सा देखो एक एग्जाम्पल तो आता है कि भाई इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं। आपको एग्जाम पर पूछेगा कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, उसमें से आपको उठा के इनमें से नाम मिलेंगे। मैंने जो ये 15 नाम लिखे हैं इनमें से आपको इनपुट डिवाइस मिल जाएंगे। लेकिन यदि अगर आपको डीपली कोई एग्जामिनर जाता है तो उसको आपको समझना जरूरी है। यदि अपन अब न्यूमेरिक की बात करें तो न्यूमेरिक की कौन सी होती है, न्यूमेरिक का मतलब हो गया बच्चों नंबर की। कौन सी, नंबर की। तो इसमें यदि अपन बात करें तो यहाँ से आपको न्यूमेरिक कौन कौन सी मिलेंगी, 0 से लेके 9 तक मिलेंगी। यदि आपको एग्जामिनर पूछ ले कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में, या आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस में या कीबोर्ड में न्यूमेरिक की
कहाँ से कहाँ तक होती हैं या कितनी होती हैं, तो आपको कितनी होती हैं तो देखो आप ऐसे नहीं करोगे 9 तक होती है, 9 होती हैं, आपको 0 से लेके 9 तक होती हैं, क्योंकि आपके 1 से 9 तक तो वैसे 9 हो गई और 0 एक और कंबाइन हो गया तो कितनी हो गई, टोटल 10 हो गई। यदि आपको एग्जामिनर सीधा सा पूछ ले कि न्यूमेरिक की किस कीबोर्ड में संख्या होती है, आपको कितनी करनी है, 10 करनी है। अब आगे अपन अल्फा की बात करें तो अल्फा की मतलब हो गया कि ए से लेके ABCD के ए से लेके जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बात करूँ अल्फा की तो आपको ए से लेके जेड तक यानी कितने अक्षर हो गए, 26 अक्षर हो गए। ये आपको ध्यान रखने, ए से लेके जेड तक। इनका जो क्रमबद्ध तरीका होता है, इनका जो तरीका होता है लिखने का वो कैसा होता है, जिस तरीके से आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसा टाइपराइटर होता है, टाइपराइटर की तरह ही इसमें अल्फा की होती है। और कर्सर की बच्चों देखो मैं आपको कर्सर की का, आप कर्सर से आप समझ जाओ कर्सर क्या होता है, जो जो अपना माउस का जो एरो होता है, जैसे अपन माउस को हिलाते हैं माउस पैड पे, अपन बात करेंगे आगे कि माउस को रखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, माउस पैड की ज़रूरत पड़ती है। उस माउस पैड को जैसे भी आप हिलाओगे तो जो डेस्कटॉप पे या स्क्रीन पे आपको मैंने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा, जो कर्सर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पे कर्सर की कौन सी होती हैं, इधर अपने रफली बात कर ले। कर्सर की का मतलब हो गया या तो आपको ऊपर ले जाना है, या आपको नीचे ले जाना है, या इधर आपको राइट ले जाना है, या इधर लेफ्ट ले जाना है, यानी अप डाउन राइट और लेफ्ट। यदि आप कितनी मतलब आपको ये यहाँ पे पूछ ले कि कर्सर की कितनी होती है, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन आपको यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे देख लेना। यानी यदि आपको कर्सर की पूछ ले तो आपको कर्सर की कितनी होती हैं, 4 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बच्चों, अप डाउन लेफ्ट और राइट, मतलब 4 की होती है। यदि आप अपने कर्सर को ऊपर वाली लाइन में ले जाना चाह रहे हो, नीचे वाली ले जाने में लाना चाह रहे हो, और या पेज अप, पेज का यहाँ पे ये भी होता है पेज अप। पेज अप का मतलब होगा कि आप पीछे और नीचे आपने जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसके नीचे वाली लाइन में हो। यदि आपको सबसे टॉप वाली लाइन में जाना है तो पेज अप को प्रेस कर दो, सबसे टॉप वाली लाइन में चले जाओगे। यदि आपको सबसे नीचे वाली लाइन में आना है तो पेज डाउन वाली लाइन को, कर्सर को आप प्रेस कर दो तो आप पेज डाउन के सबसे नीचे वाली रो में आ जाओगे। फिर अपन अब बात करते हैं स्पेशल पर्पज की। इसमें देखो बच्चों बहुत सी स्पेशल पर्पज की होती हैं, जैसे कौन कौन सी होती हैं, कैप्स लॉक होता है आपके, होल्ड होता है, बैक स्पेस होता है। मैं देखो इसको इरेज कर रहा हूँ, मतलब इसको मिटा रहा हूँ, फिर अपन स्पेशल कर्सर की या स्पेशल पर्पज की बात करते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि मैं स्पेशल पर्पज की बात करूं यहाँ पे बच्चों, कौन सी स्पेशल पर्पज की, इसकी बात करूं तो सब जो भी की होती है उसका अलग अलग काम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे टेब लिखा, यहाँ पे बैक स्पेस लिखा, और स्पेशल कैप्स लॉक लिख दिया, नम लॉक लिख दिया, ऑल्ट लिख दिया, स्पेस लिख दिया। ये देखो कुछ एक आपके सामने स्पेशल पर्पज की है। इसमें देखो अलग अलग सबका अलग अलग वर्क होता है। यदि आप टेप बटन को दबाओगे आपको कीबोर्ड पे मिलेगा। अपन कीबोर्ड की बात कर रहे हैं, अभी तक अपन कीबोर्ड के अलावा किसी भी इनपुट डिवाइस में नहीं गए। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें समझने के लिए, बाकी थोड़ा सा नॉर्मली बताऊंगा इसमें कि आप अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, कीबोर्ड से क्वेश्चन उठा लेता है, आपको पूछ लेता है कि कीबोर्ड में कितने की होते हैं। तो कुछ बच्चे 4 आंसर देते हैं, कुछ 3 देते हैं। आपको आंसर क्या देना बच्चों, 5 देना है, क्योंकि स्पेशल पर्पज़ की मैंने अभी बताया था 5 होता है, जिसमें अपना 5वां चल रहा है अभी। जिसमें स्पेशल पर्पज़ की में यदि अपन डीपली बात करें टेप बटन की, तो टेप बटन किस काम में आता है। ये क्या होता है, 5 कैरेक्टर। यदि आप कैरेक्टर नहीं समझ रहे तो मैं इसको लिख देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया अक्षर। टेक्स्ट का मतलब क्या हो गया, अक्षर। जैसे मेरा नाम
मैं मान लेता हूं विनोद है। क्या है बच्चों? विनोद। इसमें कितने अक्षर हैं? 5 अक्षर हैं। यदि आपको 5 अक्षर आपके कर्सर को डॉक्यूमेंट विंडो में 5 अक्षर आगे खिसकाना हो तो किसका यूज करोगे? टेप बटन का। समझ में आया आपके? मतलब 5 कैरेक्टर या 5 टेक्स्ट थे, यदि आपको स्पेस देना हो, स्पेस का मतलब हो गया कि आपको यदि 5 अक्षरों की जगह छोड़नी हो, जैसे मैंने ये लिखा, क्या लिखा? पर्पज लिखा, इधर की लिखा, इसके बीच में सिर्फ कितने अक्षरों की जगह है? एक कैरेक्टर या एक टेक्स्ट की जगह है। उसके लिए तो अपन क्या करेंगे? स्पेस बटन का यूज करेंगे, एक अक्षर आगे खिसकाने के लिए या एक टेक्स्ट आगे सरकाने के लिए या खिसकाने के लिए। लेकिन यदि आपको 5 अक्षरों की या 5 टेक्स्ट की जगह छोड़नी है इन नामों के बीच में, तब आप क्या करोगे? इस टेप बटन को दबाओगे या टेप बटन को प्रेस करोगे। मतलब 5 टेक्स्ट की स्पेस 2 अक्षरों के बीच में छोड़ने के लिए टेप बटन का यूज करोगे। ठीक है, क्लियर? यदि आपको एग्जाम में पूछ ले सीधा सा कि टेप बटन का यूज होता है निम्नलिखित में से 2 अक्षर स्पेस देने के लिए, 5 अक्षर स्पेस देने के लिए, 4, तो आपको सीधा सा करना है 5 अक्षर का स्पेस देने के लिए। यदि अपन बैक स्पेस की आप बात करें, किसकी बात करेंगे बच्चों? बैक स्पेस की। बैक स्पेस का मतलब होगा, बैक का मतलब आप सीधा से देखो, बैक मतलब पीछे, स्पेस का मतलब जगह, मतलब पीछे जाने के लिए। मतलब यदि आपने कुछ गलत टाइप कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे विनोद की जगह मैंने विनोद वी लिख दिया। क्या लिख दिया? विनोद नहीं लिखा, वी लिख दिया। यदि मैंने ये टाइप कर दिया, वी गलत टाइप कर दिया, तो मैं क्या करूँगा? एक अक्षर मिटाने के लिए मैं क्या करूँगा? बैक स्पेस बटन का यूज करूँगा, जिससे मेरा ये अक्षर वापस मिट जाएगा। फिर मैं वापस यहाँ पे क्या टाइप कर सकता हूँ? डी टाइप कर सकता हूँ। यदि आपका कोई भी कीबोर्ड की सहायता से यदि कोई अक्षर गलत टाइप हो जाता है, उस परिस्थिति में यदि आप एक अक्षर टाइप हो जाता है, इस बात को नोट करना आप, एक अक्षर को, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक अक्षर बैक स्पेस मतलब पीछे आने के लिए वो अक्षर मिटना भी चाहिए। उसके लिए अपन क्या करेंगे? बैक स्पेस का यूज करेंगे। फिर यदि अपन कैप्स लॉक की बात करते हैं, आगे यदि अपन बात करें कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक में क्या होता है? ये जो कैप्स लॉक बटन होता है, ये हमेशा दूसरे अक्षरों के साथ में यूज में आता है। क्या आता है? हमेशा दूसरे अक्षरों के साथ में यूज आता है। जैसे यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट विंडो में कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर रहे हो, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है, तो मैंने पहले इसको सिलेक्ट कर लिया, कैप्स लॉक दबा रखा है मैंने, और साथ में माउस की सहायता से मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, ये सिलेक्ट हो गई। फिर मेरे को ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट कर लिया, फिर मुझे ये सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्ट, मतलब कि अलग अलग जगह से या अलग अलग लोकेशन से आपको कोई चीज़ सिलेक्ट करनी है। यदि आपको कोई लोकेशन, अलग अलग लोकेशन से कोई वर्ड या कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो, तो अपन किसकी सहायता करते हैं? कैप्स लॉक की सहायता लेते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद में यदि अपन नम लॉक की बात करें, किसकी? नम लॉक की। आपने नोट किया होगा कीबोर्ड, ये देखो बच्चों अपना कीबोर्ड है, ये क्या है? जैसे ये कीबोर्ड है, इस कीबोर्ड में आपके पास F1, इधर भी 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, और इधर भी क्या मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6, इधर भी। मतलब आपको 2 जगह पे क्या मिलेंगे? नम लॉक, मतलब न्यूमेरिक की मिलेंगी, ऐसे समझ लो। न्यूमेरिक की या न्यूमेरिक बटन मान लो, न्यूमेरिक बटन मिलेंगे। उनको अपन यदि अपन इन वाले बटन का यूज कर रहे हैं, और यदि अपने नम लॉक कर रखा है, नम लॉक का मतलब हो गया नंबर लॉक हो गए, अपने क्या हो गए? नंबर लॉक हो गए। यदि अपन ने नंबर लॉक कर दिया तो इन कीवर्ड का अपन यूज नहीं कर सकते। बच्चों इधर देखो, थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं तो बहुत स्लो चल रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरे साथ जुड़े रहिए, 5-10 मिनट के लिए अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि अपन ने नम लॉक कर रखा है, तो ये जो इधर वाला कौन सा, ये जो ये नंबर लॉक वाला है, ये आपका नम लॉक काम नहीं करेगा। आप कितने भी प्रेस कर लो,
आपके डॉक्यूमेंट विंडो में ये प्रदर्शित नहीं होगा। यदि आपने नम लॉक खोल दिया उस परिस्थिति में आपका ये भी काम करेगा प्लस ये भी काम करेगा। यदि आपने ये नम लॉक कर रखा है तो ये इधर वाला आपका काम नहीं करेगा। सिर्फ ये जो F1 वाली साइज में जो फंक्शन की मैंने बताया था F1, F2, F3, उनके साथ में यदि आप प्रेस करोगे कीबोर्ड की सहायता से तो आपके नंबर टाइप हो जाएंगे। यदि आपको इस नंबर लॉक का यूज़ करना है तो आपको नंबर लॉक ओपन करना होगा। अब यदि अपन ओल्ट की बात करें तो बच्चों ओल्ट का भी सिस्टम क्या है, कैप्स लॉक की। ये जो अपन ने कैप्स लॉक पढ़ा था सिर्फ ओल्ट का, उसकी सहायता से, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अदर कीवर्ड का यूज करना है। मतलब इस ओल्ट का यूज कब होगा, जब यदि अपन दूसरे कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे कीवर्ड की सहायता लेने के लिए। जैसे एक कीवर्ड का दो वर्क होता है, जैसे मैं मान लूँ स्पेशल पर्पज की में कहाँ पे क्वेश्चनवाचक भी मिलेगा और आपको ये सिंबल भी मिलेगा। इस परिस्थिति में आप क्या करोगे, यदि आप ओल्ट के साथ ये दबाते हो तो आपको एक बार तो ये दबेगा, यदि आप ओल्ट के साथ नहीं दबाते हो तो क्वेश्चनवाचक मिलेगा। समझ गए आप। मतलब किसी ओल्ट का मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या होता है, स्पेशल पर्पज क्या होता है कि किसी बटन को, एक बटन का दो वर्क होता है, यदि उनका दूसरे एक वर्क तो वैसे डायरेक्टली काम कर लेगा, यदि दूसरा वर्क करवाना है तो आपकी किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, ओल्ट के काम में लेना पड़ेगा। ओल्ट के साथ में उस बटन को दबाना पड़ेगा, इसलिए वो काम करेगा। स्पेस की का मतलब क्या होता है, स्पेस की का मैंने देखो बच्चों यहाँ पे बताया था आपको, थोड़ी देर पहले टैब की का बताया था कि टैब बटन है जो सबसे ऊपर है। ये जो टैब बटन है ये क्या करता है, एक साथ में 5 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है। कितने कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है, 5 कैरेक्टर का। लेकिन स्पेस बटन होता है वो सिर्फ कितने कैरेक्टर का स्पेस छोड़ता है, वो 1 कैरेक्टर का। 1 कैरेक्टर का मतलब हो गया कि आपका एक अक्षर, क्या हो गया, एक अक्षर। मतलब 5 अक्षरों का या 5 टेक्स्ट का स्पेस छोड़ने के लिए तो किसका यूज करोगे, टैब बटन का। और एक टेक्स्ट या एक स्पेस का बटन का मतलब स्पेस छोड़ने के लिए किसका यूज करोगे, स्पेस बटन का। ये अपनी हो गई स्पेशल पर्पज की। तो ये तो थी अपनी कीबोर्ड की बात, छोटी सी बात थी। ये था अपना कीबोर्ड, और कीबोर्ड को आप जितना यूज करोगे बच्चों उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा कौन कौन सा बटन कहाँ पे काम में आता है, कहाँ पे काम में नहीं आता है। यदि अब अपन इनपुट डिवाइस में आगे की बात करें तो उसके बाद आता है आपके माउस। कौन सा आता है, ये अपना कीबोर्ड हो ही गया। अब यदि अपन बात करें माउस की तो देखो आपने माउस का देखा होगा। माउस का मतलब चूहा मत समझना बच्चों, क्या मत समझना, क्या बन रहा है, ऐसे समझ लो रे यार, जो भी है ये आपके माउस हो गया। ये माउस का कर्सर है, ये जो किसके साथ कनेक्ट रहता है, ये CPU के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है बच्चों, माउस का मतलब चूहा नहीं है, यहाँ पे माउस का मतलब हो गया कि आपके जो डेस्कटॉप, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है किसकी, ये आपका जो डेस्कटॉप होता है, इस डेस्कटॉप पे जो ये तीर का निशान होता है, क्या होता है, ये तीर का निशान होता है, या इसको अपन क्या बोलते हैं, ये चीज़ आपको समझ लो, इसको अपन बोलते हैं कर्सर। क्या बोलते हैं बच्चों, कर्सर बोलते हैं। इस कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए किसका यूज करते हैं, अपन माउस का यूज करते हैं। इस माउस में कितने बटन होते हैं, इसमें 3 बटन होते हैं। कौन कौन से बटन होते हैं, देखो इधर वाला तो क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट बटन, क्या बोलेंगे, लेफ्ट बटन। इधर वाला बोलेंगे अपन राइट बटन, और इसको बोलेंगे कर्सर, या अपन ऐसे बोल सकते हैं स्क्रॉल। क्या बोल सकते हैं, स्क्रॉल बटन, स्क्रॉल बटन। ठीक है, ये 3, इनका भी अलग अलग काम कार्य होते हैं या वर्क होता है। लेफ्ट बटन से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे किसी भी चीज़ पे यदि आपने लेफ्ट बटन से क्लिक किया है तो मतलब वो चीज़ क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो। जैसे मैंने देखो यहाँ पे टच स्क्रीन लिख रखा है, यदि मैं स्क्रीन पे जाके लेफ्ट बटन क्लिक करता हूँ माउस का, तो यहाँ पे मतलब ये स्क्रीन क्या हो गई, सिलेक्ट हो गई, या स्क्रीन नाम है वो या वर्ड है, ये क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। और यदि मैं यहाँ पे राइट क्लिक